अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अतन्नक्षामि प्रवक्ष्यामि शूरोध्वं मुनिसत्तमा असितुङ्गध्वजो राजा प्रजापालं तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यदेवस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्त्वा स बान्धवा। राजा दृष्ट्वा तु दर्पणेन न गतो न मानस ततो गोपगणा सर्वे प्रसादनिपसन्निधौ संस्थाप पुनरागत्या भुक्त्वा सर्वेति चित्तवं तत्प्रसादं सन्त्यज्यं राजा दुःखं वापस तस्य पुत्रसदं नष्टं धन्यधनादिचयता सत्यदेवेन तत्त्वा नाशितं मम निश्चितम् अत्र स्थिते गच्छामि यत् देवस्य पूजनम् मनसा तो विनिश्चित्यं योगपालसन्निधौ ततो सो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेश भक्ति सदान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृप सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवता इह लोके सुखं भुक्त्वा पश्चाद सत्पुरं यो य इदं कुरुते सत्यव्रतं परं दुर्लभं शृणोति च कथा पुण्या भक्तियुक्ता फलप्रदं धान्यादिकं तस्य भावेते सत्ये प्रसादाता दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्यते बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशया ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इतीव कथितं विप्रा सत्यनारायणं व्रतं यत् कृत्वा सर्वा दुःखभ्यो मुक्तो भवति मानवा। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् काल वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेव तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेत्मेति प्रदा भविष्यति कलो सत्यरूपी व्रतरूपी सनातना श्री विष्णु नामृतं रूपं सर्वेति मत्प्रभं य इदं पठेत नित्यं शृणोति मुनिस्तमा तस्य न सन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः व्रतं यस्तु कृतं सर्वे सत्यनारायणस्य च तेषा त्वपरजन्मनि कथायामि मुनीश्वरा सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो अवता तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्ण ध्यात्वा मोक्षं वापः काष्ठभारवो विल्लो गृहराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामा सेव्य मोक्षं जगामः उल्कामुखो महाराजा निपो दशरथ अभवता श्रीरंगनाथं संपूज्यं श्रीवैकुंठं तदागमता धार्मिकं सत्यसंधस्य साधुर्मूढध्वजो अभवत् देहात् ककृत्य छित्त्वा दत्वा मोक्षं वापः तुंगध्वजो महाराजा स्वयंभुवकीलका
सर्वान भगवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। पंचम अध्याय में सत्यनारायण भगवान की सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी वर्णन मैं करता हूँ। 4 जो अध्याय है वो तो आपको एक एक व्रत का विधान था और एक एक कहानी थी। अब पंचम जो अध्याय है सत्यनारायण भगवान का, उसका मैं चारों का सार आपको बता रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने के लिए नीरद एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के व्रत प्रसाद का त्याग कर बहुत दुख पाया। जहाँ पे कथा हो, भगवान की पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, वहाँ पे सब क्या है, ईश्वर की संतान होते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की जाति बात नहीं होता है। एक समय वो वन में गया और बहुत प्रकार से पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट होकर भरपूर बंधु बांधवों सहित ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। कहाँ? जंगल। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन कर देखकर उस जगह यानी कि समीप भी नहीं गया और प्रणाम भी नहीं किया। वहाँ पे प्रणाम भी नहीं किया। राजा दृष्ट्वा तू दर्पेण न गतो न ननाम सा, न राजा प्रणाम किया और न राजा उस जगह पे गया। उसके बाद होता क्या है, सब लोग सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को राजा के निकट ले गए। सत्यनारायण भगवान प्रसाद को राजा के पास ले गए और रख कर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहे, हे प्रभु, हे महाराज, आपको जो इच्छा हो वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर को चला गया। उसके 100 पुत्र तथा धन धनादि सब नष्ट हो गए। राजा अपने मन में विचार किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घर आया। घर आने के बाद क्या होता है, वह घर जब आ रहे तो देखते उनके धन और पुत्र सब नष्ट हो गए। तो अब वही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वही चले, बाप तो कुछ पटले नहीं की जाए। अब तो मैं यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो मैं को वहीं जाना चाहिए जहाँ से यह समस्या प्रकट हुई है। और भक्ति श्रद्धा के साथ ग्वाल बालकों के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन धनादि पुत्रवान हो गए। पुनः सब उनको मिल गया। इस लोक में सुख भोग कर, इस लोक से सुख भोग कर और अंत में से वैकुंठ को चला गया। कौन? वो राजा। तो जो परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, भक्ति से सुनता है, फलदायिनी व्रत ही उसको प्रसन्न करती है। और क्या हुआ, दरिद्र को धन देती है, विद्यार्थी को विद्या देती है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्रदान करती है, रोगियों को रोग पे कंट्रोल करती है, जो दवा काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से एक राजा होते, ग्वाल बाल का प्रसाद न खा करके ले लिए प्रसादिया। एक राजा प्रसादिया ले लिए ताकि ये सब नाराज ना हो। आप प्रसादिया को दूरवा जा करके नीचे गिरा दिए। अब जब नीचे गिराए तो देखे इनका सब पशु मर गया है। आप क्या करें, ये भागते भागते फिर आए
और ग्वाल बाल तो जब बटले ही नहीं का। जंगल में जहाँ कथा तो कोई नहीं था। अब इनकी मजबूरी, ये क्या किए, जो प्रसाद नीचे गिराए थे ओकर आधो प्रसादिया चिड़ई या पशु पक्षी खा गए थे। तो वो जमीनिया पे देख रहे थे कहीं बा तो कुछ पाए। जैसे कहीं आप जाते हैं मंदिर वंदिर में तो मंदिर में सिंदूर चढ़ा रहता है या कुछ फल चढ़ा होता है या अच्छा क्या होता है, तो औरतें क्या होती हैं उस सिंदूरवा जमीनिया पर जो उठा के अपने सुहाग को बचाने में लगा लेती हैं। नीचे से मिलता तो कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पहले से गिरा था, कोई है ही नहीं, पशुपति खा लिया। फिर क्या किए, और पुरुष बग जाता है तो कहता है ना कुछ बा तो तुलसी जी देता, तो लेके आते हैं। फिर अपने घर में सबको खिलाते पिलाते हैं, सब लोग यथोचित हो जाते हैं। व्रत कर्ता और श्रोता, व्रत कर्ता श्रोता दोनों में मनोलित पदार्थ को भोग कर मृत्यु के बाद सत्य हो जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कथा कहने वाला ही पाप से मुक्त होता है, जो श्रोता होता है वो भी मुक्त है और जो वर्ता होता है वो भी मुक्त, दोनों एक साथ चलते हैं। मैंने हे ब्राह्मण मैंने तुम्हें सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी होती है। सतयुग में बद्री आश्रम, सतयुग में बद्री आश्रम, और त्रेता युग में रामेश्वरम और रामेश्वरम जगह और हरिद्वार, द्वापर में द्वारिका यानी कि कृष्ण की नगरी, और कलयुग में जगन्नाथपुरी। चारों युगों में सबसे, चारों धर्मों में, चारों तीर्थों में और चारों धामों में सबसे बड़ा धाम कोई है तो जगन्नाथपुरी, कलयुग का राजा। जगन्नाथपुरी का दर्शन करना, जगन्नाथपुरी की यात्रा का मतलब चारों धाम की यात्रा आप कर लीजिए। ये किसके लिए है? जो अक्षम्य व्यक्ति है, जो चारों धाम नहीं कर पा रहा है, जो चारों धाम करने में असमर्थ है, उसके लिए जगन्नाथपुरी है। और कहा कि कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा से कोई बड़ा पूजा नहीं है। ये सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं, कम समय में कम खर्च में। इनमें ढेर खर्चा नहीं, तन में नहीं खर्चा, खाली अपन समय दे लेके खर्चा हो। तो कलयुग में लोग पास समय भी नहीं आएगा, क्योंकि विषय में काम में निद्रा में दिन गुजरते हैं, विषय में काम में नींद में समय बीत जाए। लोग जानते मैं 82 साल का हूँ, 82 साल में आधा दिन और रात मिल कर 82 हुई तो कितना भले 41 हो गई, यानी कि आधा तो राति में बीतल हो और आधा खैले में बीत गए, आधा सुतले में बीत गए, खेल खत्म। हाँ बट बूढ़ होकर अब तब पूजा करो 50 साल के बाद। पर अरे भाई 50 साल के बाद आप कोई धर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके कान से सुनाई नहीं दी, आँखी से दिखाई नहीं दी, ठेवना काम नहीं करी, मुख से बोले राम तो कब लाम, मुँह से शुद्ध शब्द नहीं करी तो करब कब। तो व्यक्ति को अपने युवा अवस्था में ही धर्म का काम करना चाहिए। जो युवा अवस्था में धर्म काम करेगा वही वृद्धावस्था में सुख पाएगा। यदि वृद्धावस्था में धर्म काम करी, धर्म काल में सहयोग चाहिए। पिता आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, मर गया होगा, पत्नी बुढ़ी हो गई, आपका सहयोग नहीं करेगा, और बहू अपुत्र से आशा आप करेंगे आज के परिवेश में। ये सपना में नहीं हो सकता है कि पुत्र बहू आपका काम करेंगे, क्योंकि आज के युग में सबको रोजगार चाहिए। तो पत्नी भी रोजगार और पुत्र भी रोजगार, दोनों एक साथ रोजगार क्षेत्र में रहेंगे। आप त्राही त्राही चिल्लाते रहिए, पानी नहीं मिलेगा, धर्म कहाँ से करेंगे। तो युवाओं को पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण की कृपा से पाप नष्ट हो जाएगा। सूत जी कहते हे मुनीश्वरों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया उनके दूसरे जन्मों का वृत्तांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सदानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। सुदामा जी के थे, सदानंद थे।
उसने श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पा गया। काष्ठ भार वाहक जो भील था वो गुहराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री राम जी का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। निषाद राज उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त कर गए। और साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मोर ध्वज नाम का राजा हुआ। जो साधु वैश्य था, बनिया था, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। शरीर कैसे चिराया उसका? उस राज्य में ये तय हो गया भगवान का सबसे बड़ा भक्त मोरध्वज है। मोरध्वज के अलावा कोई इस राज्य में भक्त है ये नहीं, परमात्मा का दावा कर दिया गया जनता द्वारा। तो इसके बाद यह सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हो गया? परम पिता परमेश्वर का भक्त है। सब अपने पुत्र में, पत्नी में, परिवार में मोहित है। तो इनका ऐसा कठिन परीक्षा लिया जाए, अगर भक्त होंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, अब भक्त नहीं होंगे तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो कहा कि आप प्रमाण दीजिए आप भक्त हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान का भक्त हूँ, ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। अब इनकी परीक्षा हो रही है। राजा, उस नगर का राजा आया, डुगडुगी पिटवाया, चारों तरफ से लोग जुट गए और कहा तुम हिलना मत, आरी से तुम्हारे शरीर को चीरा जाएगा। और जब आरी से शरीर चीरा जाएगा उस वक्त देखूंगा तुम्हारी भक्ति कहाँ है। सारे लोग, गांव के नर नारी, बालक बालिका खड़े हैं और इनको रस्सी में बांधा जा रहा है, हाथ ऐसे, और सर पे आरी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी से रुक नहीं रहा है वाणी। सभी लोगों के आंखों से झट 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 पानी गिर रहा है कि एक व्यक्ति के जिंदा आरी से उसे काटा जा रहा है। तो अरिया हिले, अरिया हिले, अब बलिया हिले, छपरा हिले ला। आरी हिला है तो पहले के लोग कुंडल पहनते थे, पहले के लोग पुरुष भी पहनते थे। तो अरिया हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ला, छपरा बाल हिला है। और जब आरी चलाने वाला ऐसे झुकता है तो लचके जब तोड़ कमरिया, सारा जिला हिले ला। अब पूरी जनता देखकर रोने लगी कि एक जिंदा पुरुष के ऊपर आरी चलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि क्या ये सचमुच भगवान का भक्त है। भगवान ने ये देख करके द्रवित हो गए और प्रसन्न होकर मुद्दा कहे कि तुमसे बड़ा भक्त तो संसार में कोई नहीं हो सकता, जो अपने परमात्मा के लिए अपने शरीर को ही दान कर दिया। ऐसा बड़ा भक्त मोर ध्वज से बड़ा कोई प्राप्त ही नहीं हो सकता है। और इस तरह से मोर ध्वज ने स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हो गया और भगवान खड़े हो गए। तुंग ध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो मनु के पूरे संतान हैं हम लोग, जो भगवान संबंधी कर्म और वैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है। लेकिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कहता हो तो व्यापार न करे, वो कथा कहे। जजमान को भी समझ में आए मैंने कथा सुना, और व्यास को भी समझ में आए मैंने कथा कहा। इसमें कुछ संदेह नहीं करनी चाहिए, सांसारिक मुक्ति मिलती है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की ये पंचम अध्याय आपको बताई गई। पंचम अध्याय के द्वारा पूर्व में कथा कहने वाले
कौन से जन्म को प्राप्त किए ये भी बताया गया। और सत्यनारायण व्रत कथा कहाँ से प्राप्त हुआ ये कोई नहीं बताया। सत्यनारायण व्रत कथा रेवाखंड के स्कंद महापुराण में रेवाखंड है। उसी खंड से 5 गो श्लोक लिया गया। एक श्लोक से 1 अध्याय, दूसरे श्लोक से 2 अध्याय, तीसरे श्लोक से 3 अध्याय, चौथे श्लोक से 4 अध्याय और 5वें श्लोक से 5 अध्याय, यानी 5 श्लोक से 5 अध्याय बना स्कंद महापुराण के रेवाखंड से। तो सत्यनारायण व्रत कथा का मतलब होता है सत्य और नारायण। जब सत्य होगा तब नारायण होंगे, और जब नारायण होगा तो व्रत होगा, और जब व्रत होगा तब उन्नति होगी। बोले वृंदावन लाल की जय। चलिए पंचम तम समाप्त हो गया।